हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी के बारे में, जो कि आपका बार का शॉर्ट लिस्टिंग आउट हुआ है, राइट। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो स्क्रीन पे है कि कैटेगरी 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात करूंगा। जो भी स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिकल में अराउंड 644 स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 417 के आसपास है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 242 है। तो अराउंड 1200 प्लस स्टूडेंट इन तीनों ब्रांचेस में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, और दो दो तीन तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कोर को डिफरेंशिएट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, आपके पास क्या आता है ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और भी सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी इंटरव्यू में। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं स्टूडेंट, तो यार बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज आप सबको आना चाहिए। कैसे आप सर्किट सॉल्व करते हो सबको आना चाहिए। केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, नोडल क्या होता है, मैश क्या होता है, थेवेनिन क्या होता है, नॉर्टन क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो आपके पास कुछ एडिशनल सब्जेक्ट आते हैं, जैसे प्रोसेस कंट्रोल आ गया आपके पास सिग्नल कंडीशनिंग आ गया, जैसे आपके पास सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर अलग से सब्जेक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अलग से सब्जेक्ट आ गया। ये आपके कोर बन जाते हैं। ये मैं वो कोर ले रहा हूं जो कि इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब योरपीडिया एजुकेशन में आप कैसे अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो डिप्लोमा लेवल पे आपका ये इंटरव्यू होने वाला है, तो डिप्लोमा लेवल की तैयारी थोड़ी सी दिमाग में आपको अलग तरीके से करनी होती है, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बात करूं, बहुत सारे हमारे पास पीएन जंक्शन होते हैं, जीना डायोड है, टनल डायोड है, आपके पास शॉटकी डायोड है, आपके पास एवलेंचे डायोड है, आपके पास एलईडी है, आपके पास फोटो डायोड है। पहला क्वेश्चन पूछो खुद से, वो किस मटेरियल के बने हैं। दूसरा, वो कौन से रीजन में काम करते हैं। तीसरा, उनकी क्या एप्लीकेशन है। चौथा, उनकी जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, और उन वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो वो कैसे आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या होता है, डोपिंग का उस पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होती है, वीटी क्या होता है, वहीं पर लीकेज करंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ये वेरिएशन एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेजेस है। अगर मैं बात करूं मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर वेरिएशन की, अगर मोबिलिटी टेम्परेचर के साथ घटता है तो उसके कारण क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको अपना इंटरव्यू का तैयारी बेसिक लेवल पे रखना है। ओम्स लॉ की बात करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर एक एक्सप्रेशन है जो हम वहां से ड्राइव करते हैं। वैसे ही J इज इक्वल टू सिग्मा ई एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम जो है डिवाइस में यूज करते हैं, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कैसे वो दोनों आपस में रिलेटेड है। फील्ड थ्योरी क्या होती है, सर्किट थ्योरी क्या होती है, दोनों में क्या रिलेशन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का केसीएल से क्या रिलेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको जस्टिफाई करता है, केवीएल को कि केसीएल को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको जस्टिफाई करता है। तो ये सारे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। बेसिक लेवल से चलना और लेवल को उठाते जाना है, बेसिक लेवल। उसके बाद जैसे एनालॉग में बात आ जाती है, अगर मेरे पास कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है उसके क्या एप्लीकेशन है, कहां पे इंडस्ट्री में उसके एप्लीकेशन होते हैं। अगर मैं कॉमन एमीटर में आर ई रेजिस्टेंस यूज कर दूं उससे क्या फर्क पड़ता है, कितना फेज शिफ्ट आता है कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर का करंट गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है। अगर मैं बीजेटी की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे परफॉर्म करता है, लो फ्रीक्वेंसी में कैसे परफॉर्म करता है। लाइकवाइज ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट होंगे कि अगर आप कोई सेंसर चूज कर रहे हो, अगर आपके पास मल्टीपल सेंसर है एक ही चीज को सेंस करने के, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, लीनियरिटी क्या होती है, नॉन लीनियरिटी क्या होता है, राइट। उनकी रेंज कैसे डिसाइड करते हैं, रेंज को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, कैसे हम यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। बहुत तरह के ब्रिजेस आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिप्लोमा में। बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से चलना है, फिर आपको एडवांस लेवल की तरफ जाना है, राइट। अब योरपीडिया एजुकेशन आपके इसमें कैसे हेल्प करने वाला है, देखिए आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये योरपीडिया एजुकेशन का चैनल है। यहां पे आपको मैराथन वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट में,
जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन के मैराथन होंगे। जो भी आपके इंडस्ट्री के या जब भी आपका इंटरव्यू होता है वहां पे जो भी सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सब सब्जेक्ट के मैराथन यहाँ पे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको इस चैनल को फॉलो करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि जो जो सूटेबल कंटेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड है। यू कैन सी ये एक दूसरा चैनल है योरपीडिया मॉक इंटरव्यू GDGT। यहां पे सिर्फ आपको मॉक इंटरव्यू मिलेंगे, स्नैप इंटरव्यू मिलेंगे। देखो होता क्या है, दो तरह के इंटरव्यू हम कैटेगराइज कर लेते हैं, एक होता है मॉक, एक होता है स्नैप। मॉक इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जहां पे हमारे पास मल्टीपल मेंटर्स होते हैं। कुछ आपका HR और नॉन टेक्निकल पार्ट असेस करते हैं, कुछ आपका टेक्निकल पार्ट असेस करते हैं, राइट। और स्नैप इंटरव्यू होता है जहां पे एक सब्जेक्ट का एक ही मेंटर आपके साथ इंटरेक्शन करेगा 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपने बोला कि सर मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, तो आप इंटरेक्ट करोगे मेंटर के साथ और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन वही होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनल इंटरव्यू में और जिस बेसिस पे आपको तैयारी करना है। अगर आपको लगता है कि आप वहां पे जस्टिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपका वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी एक लेवल तक तैयार है, तो उसमें आप ज्यादा एफर्ट मत डालो। जो बाकी सब्जेक्ट है जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अभी उस लेवल पे नहीं है, उनको थोड़ा सा और डीपर वे में एम्फेसिस डालो, उनको और डीपर तरीके से तैयार करो। क्लियर? पहली चीज ये होगी। अब है कि कितने स्नैप हम दे सकते हैं। देखो किसी भी इंटरव्यू में ना आपको 4 या 5 सब्जेक्ट अपने ऐसे चूज करने हैं कि सर मैंने ये 4 या 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसके अलावा सर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका मुझे इतनी अत्यधिक जानकारी तो नहीं है, बट बेसिक लेवल पे मैं चीजों को जानता हूं, राइट। उसके लिए क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लो। हम लेते हैं, मान लो आपने बोला कि सर मेरे को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, मेरे को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, सर मेरे को कंट्रोल सिस्टम आता है, सर मेरे को कम्युनिकेशन सिस्टम आता है, बट सर मेरे को EMFT नहीं आता है। ठीक है, आपने ऐसे सब्जेक्ट कुछ आउट कर दिए। इज इट क्लियर? असल मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इतने अच्छे से नहीं आता है, तो ठीक है, बट बेसिक आइडिया आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको EDC नहीं आता है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी नहीं आती है, बट फिर भी कुछ उसके बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, जिनका आपको बताया जाएगा कि डीप में ना जाने की बजाय इन क्वेश्चन को पढ़ लो। जैसे मैं EMFT की बात करूं, मैक्सवेल इक्वेशन है, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम आपको बता देंगे कि यार मैक्सवेल इक्वेशन तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती है, क्या एक स्टेडी चार्ज पार्टिकल, क्या एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जनरेट कर सकता है, या फिर आपके पास एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए जनरेट करने के लिए, और क्या क्या रिसोर्सेज है और क्या क्या सोर्सेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। इतना तो बेसिकली पढ़ के जाओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टर में कैसे प्रोपोगेट करती है, डाइलेक्ट्रिक में कैसे प्रोपोगेट करती है, स्किन डेप्थ एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है एक पॉपुलर क्वेश्चन है। तो जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो आपको कोड कर दिए जाएंगे कि आप डेप्थ में मत जाओ, बट पॉपुलर क्वेश्चन है वो पढ़ के जाओ। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन उसमें से प्रिलिमिनरी लेवल पे पूछ जाए। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट में आपको बता दिया जाएगा कि यार एटलीस्ट मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का बैंड डायग्राम तो पढ़ के जाओ। सेमीकंडक्टर में गैप कितना होता है, बैंड गैप क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे क्या वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, फर्मी लेवल टेम्परेचर और डोपिंग के साथ कैसे शिफ्ट करता है, कैसे टेक प्लेस करता है। ये बेसिक क्वेश्चन पढ़ के जाओ, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर वो डेप्थ में जाएगा तो आप ऑलरेडी बता रहे हो कि सर इन सब्जेक्ट्स में मेरा इतना ज्ञान नहीं है, बट बाकी जो 5 सब्जेक्ट आपने बताए हैं उनमें आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जस्टिफाई कर पाओ हाँ वो सब्जेक्ट आपको आते हैं। और दूसरा चीज देखो, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक तो हिचकाना नहीं है, आपको यह सोच के इंटरव्यू पैनल के सामने बैठना है कि यार आपको आता है और आप आंसर करोगे अपने बेस्ट तरीके से। अगर आपको नर्वसनेस फील हो रहा है, एक बार पूछ लीजिए कि सर मुझे समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो, कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन। और आई एम श्योर कि इंटरव्यू पैनल कभी भी आपको नर्वस फील नहीं कराएगा। वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड फेलो होते हैं, वो आपका वहां पे नॉलेज जज करने बैठे, ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं बैठे कि वो आपको फंसाना चाहते हैं कि इसको ऐसा क्वेश्चन पूछो जो इसको ना आए। वो आपका नॉलेज एसेस करना चाहते हैं, वो आपके मेथोडोलॉजी को, आपके तरीके को एसेस करना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई जो करी है किस तरीके से करी है, राइट। तो वो सारा यहाँ पे आपको इस पे मिलेगा। GDGT पे आपको बहुत सारे स्नैप इंटरव्यू मिलेंगे जिसमें आप पास्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू दिए वो आप यहाँ पे जाके सुन सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद ये आप देखिए मैराथन सीरीज है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, कम्युनिकेशन का यहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यहाँ है, सिग्नल सिस्टम का यहाँ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ है, और ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की, पावर सिस्टम का इधर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ है, मशीन का यहाँ है, तो इसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम। दैट इज इनफ फॉर यू पीपल, राइट।
तो ये आपके पास मैराथन है, आप इन मैराथन को देखना स्टार्ट करिए। आई गेस 3-3 घंटे में सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं और उस सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें कवर की गई है, राइट। ओके, अब ये प्लेलिस्ट है आपका, इस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो कि सारे मैराथन आपके पास अवेलेबल है। डिजिटल का है, सिग्नल का है, कंट्रोल का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वट एवर मैराथन, एवरीथिंग इज मेंशन देयर, राइट। अब सिमिलरली इंटरव्यू फॉर स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड टेक्निकल ऑफिसर, इसमें आपको टिप्स बताए गए कि कैसे आपको अपना तैयारी स्टार्ट करना स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए, जो हमने पास्ट में बच्चे अपने मेंटर करे हैं, गाइड करे हैं, जिनका सक्सेसफुली सिलेक्शन हुआ है, वो ये स्ट्रेटेजी सुने और उन्होंने अपना डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा है। अब डिप्लोमा स्टूडेंट को इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना चाहिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी का, हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का नॉलेज इनफ नहीं है। टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपको बेसिकली क्लियर करनी है, आपको उनकी तैयारी करनी है, आपको अपने आप को इस कैपेबल बनाना है कि आप उसका आंसर दे पाओ पैनल को, एक सेटिस्फैक्टरी, एप्रोप्रिएट और रेलेवेंट आंसर। देखो यार, इंटरव्यू में होता क्या है ना, आपको सडनली इंस्टेंटेनियसली क्वेश्चंस आता है, तो आपको उसका आंसर पता भी होगा बट मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो इंस्टेंटेनियसली उसका आंसर करने के लिए। तो आपको कैसे इंस्टेंटेनियसली आंसर प्रिपेयर करने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो उत्सुक होगा पैनल आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। आप अगर काम कर रहे हो, आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या कमीशनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या किसी एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वहां पे आपकी डे टू डे रूटीन क्या है। अगर आपने वहां पे 2-3 साल काम करा है तो आपने क्या सीखा वहां पे, बताओ, लर्निंग क्या है, आपने कौन से स्किल वहां पे अपने हॉर्न किया, अडेप्ट किया, कौन से स्किल आपने प्रोफेशनली अपने मास्टर करे वहां पे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना होता है। तो वो आप अपने मेंटर के साथ शेयर करो कि सर ये मेरा सीवी है और ये सारा काम मैंने किया है, तो डेफिनेटली आपको वो उसके बारे में कुछ एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देंगे और आप एक बहुत अच्छा तैयारी कर पाओगे। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपका एचआर, आप कहां से बिलोंग करते हो, आपकी जगह अभी अगर किसी वजह से न्यूज में, क्या आप उसके बारे में अवेयर हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों बार्क ज्वाइन करना चाहते हो, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के बारे में क्या जानते हो, बार्क अभी किन किन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो कहां पे आप अपना कंट्रीब्यूशन इफेक्टिवली दे पाओगे, क्या आपको वैसा नॉलेज है, वैसे सब्जेक्ट में आपका स्किल है जैसा कि बार्क की रिक्वायरमेंट है, वो सारा आपको योरपीडिया एजुकेशन के मेंटर बताएंगे, राइट। उसके बाद फर्दर आप देख सकते हो इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। देन फर्दर यू कैन सी, ये हमारे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट है, पास्ट में डिप्लोमा स्टूडेंट्स है बेटर ऑप्शन, ये एनपीसीआईएल हमारा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में सिलेक्टेड स्टूडेंट था। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो अगेन एनपीसीआईएल का साइंटिफिक सिलेक्शन एसेंसर। सिमिलरली देखो इंटरव्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हम शॉर्ट लिस्ट हो गए तो इंटरव्यू में तो हम चले जाएंगे। यार देखो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को कॉल किया है और जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कहीं ना कहीं वो सारे कैपेबल है, वहां से भी फिल्टरिंग होगी। तो हर एक स्टेज पे आप अभी भी कंपटीशन में बने हुए हो, आपको कंपीट करना है अपने रेलेवेंट कंपटीटर से। तो उससे एक स्टेप आगे रहने के लिए जितने भी रिमेनिंग डेज है उसमें एफर्ट डाल दो। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो, लास्ट स्टेज पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, राइट। वो यहां पे बोला गया स्टूडेंट को द्वारा कि इंटरव्यू का कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि मैं कट ऑफ पे था बट इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप सोचो कि एक इंटरव्यू हो रहा है, उसमें अगर जितने भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनको 50 में से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 8 से 40 के बीच में नंबर मिल रहे हैं, तो यार कितना वेरिएशन है। हो सकता है जिसको 10 नंबर मिले वो रिटर्न में टॉपर हो सकता है जिसको 40 नंबर मिले वो रिटर्न में बहुत नीचे हो। तो कंपनसेट करने का एक मौका मिल जाता है इंटरव्यू में, राइट। वही यहां पे स्टूडेंट कहना चाह रहा है। उसके बाद एनपीसीएल इंटरव्यू किसके बारे में डिस्कशन करी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ स्नैप है या प्रीवियस स्टूडेंट के इंटरव्यू है जो आप योरपीडिया जीटी चैनल पे सुन सकते हो कि कैसे आपके साथ इंटरेक्शन की जाती है, राइट। तो ये गाइस आपका पूरा डॉक्यूमेंट है। तो अब प्रोसीजर ये है कि अगर आप अपने इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल को एसेस करो कि आपका कौन से कोर्सेज में अच्छा कमांड है। देखो एक सब्जेक्ट का फेवरेट होना और किसी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं बहुत ज्यादा बार देखता हूं कि स्टूडेंट अपना फेवरेट सब्जेक्ट उसको बताते हैं जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको मजा आता है। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला बहुत इजी हो और फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हो, राइट।
तो इसका मतलब वो फेवरेट नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट वो होता है कि जहां पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस पता हो और जिसके बारे में जितना ज्यादा डेप्थ में जाके आप पढ़ो आपको और अच्छा लगता है, आप उसके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करना पसंद करते हो, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और जब आपका कोई ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो आपने उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होता है, आपने उसकी चीजों को बहुत डेप्थ तक जाके पढ़ा होता है, तो वहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो जाहिर है आपके पास उसके लिए क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके वो 4 या 5 सब्जेक्ट ऐसे कौन से हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहो तो बिना किसी झिझक के बोर होने को छोड़ के पढ़ सकते हो। ये ना बोलो कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो उन सब्जेक्ट को चूज करो और जितना भी टाइम रिमेनिंग है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो उनको प्रिपेयर करने पे। और प्रिपरेशन हो गया कि नहीं हो गया वो कैसे पता चलेगा? इंटरव्यू लगाओ, स्नैप लगाओ, किसके साथ? मेंटर्स के साथ, जो आपको बताएंगे कि हाँ आप यहां पे गलत थे, इसका आंसर आपको ऐसे नहीं देना था, इसका आंसर आपको ऐसे देना था। देखो अगर मैं किसी को पूछूंगा व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, कंट्रोल सिस्टम है, कोई बोलेगा सर इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट इन एस डोमेन टू द इनपुट इन द एस डोमेन विद जीरो इनिशियल कंडीशन। कोई बोलेगा सर फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द इंपल्स रिस्पांस इज द ट्रांसफर फंक्शन। कोई बोलेगा सर ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट। सारा सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, पर सबके तरीके अलग अलग है। बट पैनल को किसका आंसर सेटिस्फैक्टरी लगता है और जब आप आंसर दे रहे हो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर क्या कह रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कई बार आपके अंदर जब आप आंसर देते हो आप हेजिटेट करते हो, आप एज इट इज आंसर वो दे देते हो जो आपने बुक से पढ़ा होता है, तो पैनल उसमें आपके बारे में कई ऑब्जर्वेशन करता है कि इस स्टूडेंट को ज्यादा डेप्थ का नॉलेज नहीं है, शायद ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होगा। हो सकता है कि किसी के आंसर से उसको ये ऑब्जर्वेशन लग रहा हो हाँ यार इसने बहुत अच्छे तरीके से चीजें पढ़ी है और ये किसी भी चीज के तय तक जाने में विश्वास रखता है और हमारे प्रोजेक्ट की वही रिक्वायरमेंट है, तो शायद वो उनके लिए और ज्यादा सूटेबल होगा। तो इस तरीके से गाइज मैं यहां पे एक चीज कहना चाह रहा हूं, नॉलेज होना और उस नॉलेज को डिलीवर करना इन द फ्रंट ऑफ पैनल बिना किसी नर्वसनेस के, बिना किसी एजिटेशन के, ये चीज आपको कमांड करनी है इंटरव्यू के लिए। और ट्रस्ट मी अगर आप ये कर पाए तो डेफिनेटली आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट को कॉल आया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वेदर यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल, वेदर यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स और वेदर यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो बिना किसी टाइम का डिले किए, वेस्ट किए अपना तैयारी को स्टार्ट करो। 5 या 4 सब्जेक्ट अपने स्टार्ट करो। कौन कौन से, अगर आप कंफ्यूजन में हो मेंटर के साथ डिस्कस करो कॉल पे कि सर ये सब्जेक्ट मेरे को इस तरीके से आता है, ये सब्जेक्ट मेरे को इस तरीके से आता है, बताओ मेरे को कौन से 4 सब्जेक्ट आगे जाके प्रिपेयर करने चाहिए। आई एम श्योर हर एक मेंटर आपको बताएगा कि इस पे तेरा कमांड है, ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर। कई बार हो सकता है कि आपके पास कुछ टॉपिक को लेकर कंटेंट नहीं है, तो मेंटर आपको बता देगा यार ये सब्जेक्ट के लिए तू ये वाला बुक से ये वाला कंटेंट पढ़ दे, ये तेरा पर्पस सॉल्व कर देगा। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जाके शुरू से लेके अंत तक किसी किताब को खोलो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं। अब कम्युनिकेशन में बात करता हूं, सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंट तरह के मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन टेक्निक क्या, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। पीएलएल क्या होता है, 100% उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। पीसीएम क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, चैनल बैंडविड्थ और सिग्नल बैंडविड्थ में क्या रिलेशन है, एएसके एफएसके पीएसके में क्या फर्क है, कौन किसके ऊपर सुपीरियर है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में क्या रिलेशन है, ये बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आप इन डायरेक्शन में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना करोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप फाइनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ डोंट डिले, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है वो हमें भेजो, हम आपको उसमें बताएंगे कि हाँ आपको यहां से क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, और आपको यह कैसे बताना है कि आप बार क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बिगेस्ट क्वेश्चन, आप कैसे बार के लिए इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका भी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या देना है विदाउट एनी हेजिटेशन। ऐसा भी ना लगे कि आपने वो आंसर रटा हुआ है, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफाइल को सूट करना चाहिए, मैच करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। सो दैट इज फ्रॉम द ईयरपीडिया एजुकेशन। तो अगर आप अभी अपना तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो कि सारे बच्चों को करना चाहिए विदाउट डिलेइंग, तो ईयरपीडिया एजुकेशन के साथ अपना हाथ बढ़ाएं और ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो फाइनली आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू।